क्या सच में नरक जैसी कोई जगह है? नरक की सच्चाई क्या है? क्या नरक का राजा शैतान है? और इंसानों के मरने के बाद उन्हें नरक में क्यों डाला जाता है? और कौन ऐसा इंसान है जो कभी नरक में नहीं जाएगा? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनके मन में यह सवाल अक्सर रहता है कि नरक क्या है, नरक क्यों बनाया गया है, नरक में कौन जाएगा, कौन नरक जाने से बच सकता है। इस तरह के सवाल अक्सर मसीहों के मन में आते हैं। आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब बाइबल आधारित देने वाला हूं। आज का जो वीडियो है ये नरक के बारे में है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है उस विषय पे सीधे हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नरक के बारे में। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है नरक क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक है नरक क्या है, नरक की सच्चाई, असली सच्चाई। ठीक है, आज हम बात करने वाले नरक के बारे में, असली सच्चाई। जब नरक की बात आती है तो सभी लोगों को यह लगता है कि नरक में शैतान राज करता है, यानी कि नरक का राजा कौन है? लोगों को लगता है नरक का राजा शैतान है ना, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताऊंगा कि नरक का राजा शैतान है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, 3-4 चीज हैं। हम देखेंगे बाइबल आधारित नरक क्या है, नरक का राजा कौन है, कौन नरक के सिंहासन यानी सिंहासन इस नरक को बनाने वाला राजा कौन है, क्या शैतान नरक में राज करता, इसको जानेंगे। ठीक है, कौन से मनुष्य नरक जाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। और नरक से बचा कैसे जाता है, इन बातों को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए वो है नरक के बारे में। क्या सबसे नंबर 1, नरक को किसने बनाया? जब हम नरक की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि नरक को किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। ऐसे ही किसी को बोल देना कि आप नरक जाने वाले हो या बुरे काम करने वाले नरक जाएंगे, जो सही काम नहीं करते वो नरक जाएंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि नरक जाना क्यों है, क्यों किसी को नरक भेजा जाएगा, परमेश्वर क्यों किसी को नरक में डालेगा, उसका अधिकार किसको दिया गया है, कौन बच सकता है, कौन नरक जाएगा। सारी बातों को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि नरक को बनाया क्यों गया और किसने बनाया। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें बाइबल आधारित अगर हम नरक की बात करते हैं तो बाइबल का सच क्या है? बाइबल का सच है नरक वास्तविक है, यह कोई रूपक कल्पना या कहानी नहीं है। ठीक है, बल्कि बाइबल में स्पष्ट रूप से वर्णित है वास्तविक जगह। यानी कि नरक जो है यह कोई कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, यह वास्तविक एक जगह है। यानी नरक की जब हम बात करते हैं ये एक जगह है जो कि सच में है, ऐसी कोई कहानी नहीं है कि बाइबल में लिखा है कहीं, कहानी नहीं, वास्तविक रूप में नरक मौजूद एक जगह है जिसको नरक कहा जाता है। ठीक है, अभी सारी चीजों को मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है। अगर हम नंबर 2 में आते हैं तो इसका मूल उद्देश्य, नरक का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों नरक को बनाया गया? देखिए, नरक को मूल रूप से शैतान और उसके दूतों के लिए, न्याय के लिए तैयार किया गया है, यह मनुष्य के लिए नहीं है। यानी नरक को बनाने वाले ने नरक को इसलिए बनाया ताकि शैतान और उसके दूतों का न्याय करके उनको नरक में डाला जाए। ठीक है, नंबर 3, जब हम नंबर 3 की बात करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। नरक जो है, जब हम नरक की बात कर रहे हैं तो नरक जो है वो इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था। ये किसके लिए बनाया गया था? ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, अब नंबर 4 में जब हम आते हैं परमेश्वर की इच्छा, यानी कि यहां पर नरक के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, यानी यहां पर इंसान की बात हो रही। ठीक है, यहां पर इंसानों की बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कोई भी इंसान नाश ना हो, मैं ये चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा कोई नाश ना हो, नरक में ना जाए, क्योंकि नरक इंसानों के लिए नहीं है। ठीक है, वह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए और नरक ना जाए। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कोई इंसान नरक में जाए। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 25 के 41 को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखो, नरक किसके लिए तैयार किया गया है? नरक तैयार किया गया है शैतान। ठीक है, शैतान और उसके किसके लिए? उसके दूतों के लिए, शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया। नरक किसके लिए? शैतान और शैतान के दूतों के लिए, यह किसी मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन यहां पर श्रापित लोग, यानी कि जो लोग दुष्ट की शक्ति यानी शैतान की इच्छाओं को पूरा करते, उन लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि तुम भी
नरक में डाले जाओगे। हालेलुया, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो नरक जो है, उस नरक में केवल शैतान जा रहा है, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन आज के समय में मनुष्य भी नरक की ओर जाने के लिए खुद को सौंप देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में, नरक किसने बनाया? नरक बनाने वाला है परमेश्वर, नरक का राजा, यानी किसने बनाया नरक को? परमेश्वर ने, ठीक है। परमेश्वर ने नरक को बनाया और नरक का राजा भी परमेश्वर ही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है नरक का राजा शैतान है। कई बार आपने सुना होगा नरक में शैतान राज करता है, इंसानों को नरक में ले जाके तड़पाएगा, उन्हें कढ़ाई में तलेगा, ये करेगा वो करेगा। ऐसे बहुत सारी कहानियों को आपने सुना होगा जहां पर शैतान को नरक का राजा दिखाया गया है। लेकिन रियलिटी क्या है? देखो, रियलिटी में आपको यहां समझाता हूं, अगर आप पीछे आएंगे तो देखो, नरक का रियलिटी ये है कि जो एक चित्र दिखाकर शैतान को मैंने यहां दर्शाने की कोशिश किया, शैतान ऐसा दिखता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट एक समझाने के लिए, ये जंजीर में बंधा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये जंजीर में बंधा हुआ है और इस जंजीर के अंदर जकड़ा हुआ है। कोई राजा जंजीरों में क्यों जकड़ा रहेगा? ये राजा नहीं है, शैतान जो है खुद भी जंजीरों में पड़ा, नरक में पड़ते हुए भी तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो राजा है वो परमेश्वर है, इसका राजा, नरक का राजा परमेश्वर है, ठीक है, शैतान नहीं है। शैतान खुद नरक में तड़पेगा, उसको दर्द होने वाला, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नंबर 2। जब नरक के बारे में बात करते हैं, नंबर 2 में क्या है? नरक में कौन जाएगा? पहला चीज तो शैतान जाएगा। नरक किसके लिए बनाया गया? शैतान के लिए बनाया गया, क्लियर है। अब शैतान के अलावा कौन जाएगा नरक में? अब यहां पर समझने वाली बात है। नंबर 1, जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। सबसे पहले नंबर पे वो लोग हैं जो यीशु मसीह को, किसको? जो यीशु मसीह को इनकार करते हैं, वो लोग नरक जाएंगे। यानी कि जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, सबसे पहले उन लोगों को नरक में डाला जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं, दूसरी बात, जो पश्चाताप नहीं करते, जो लोग अपने पापों को नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते हैं, वो भी नरक में जाएंगे, ठीक है। पश्चाताप नहीं करने वाले, देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो पापों से पश्चाताप नहीं करेगा, सिंपल सी बात, उसका न्याय होगा और उसको न्याय के बाद कहां डाला जाएगा? स्वर्ग तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसने उद्धार नहीं पाया, स्वीकार नहीं किया। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 में जब आते हैं, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। पहले कैटेगरी कौन है? यीशु मसीह को नहीं मानने वाले या उद्धारकर्ता नहीं मानने, पश्चाताप नहीं करने वाले। दूसरी कैटेगरी, जिन लोगों ने उद्धार पा भी लिया लेकिन उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। देखो, यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यह साफ है, बाइबल में क्लियर लिखा है कि जो कोई हे प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। का मतलब कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया जा रहा है, अपने आप को विश्वासी कह रहा है, सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आज के समय में यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है, जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, ठीक है। ये सवाल भी है आपसे, आप अपने आप को देखिएगा, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है? तो स्वर्ग जाने, नरक जाने वाले लोगों की लिस्ट में ये भी है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो भी नहीं जाएंगे, ठीक है। नंबर 4, जो जानबूझकर पाप में बने रहते हैं। कई बार लोग पश्चाताप कर लेते हैं, कई बार लोग खुद को मसीह बना लेते हैं, लेकिन जानबूझकर पाप के जीवन जीते हैं, पाप में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी बाइबल बताती है कि वो जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 20:15 पढ़ोगे, लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो जिसका नाम अगर स्वर्ग में जाने के लिए लिस्ट में नहीं है, जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसे आग की झील यानी कि अनंत नरक में डाला गया है। यहां पर देखिए, यह नरक का रास्ता है और यह स्वर्ग का रास्ता है, ठीक है। इन दोनों में बड़े चीज आपको समझना है कि अगर आपका जीवन बाइबल आधारित नहीं है, तो शायद आप इस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन अगर आपका जीवन बाइबल आधारित हो तो आप स्वर्ग की ओर जाओगे। तो खुद को देखना है कि आप कहां जा रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलना और उस पर विश्वास करना, दोनों में अंतर है। कलीसिया जाना और वचनों में चलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो अपने जीवन को इन चीजों में जांचते रहिएगा, ठीक है। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 अगर हम देखें, नंबर 3 में क्या है? नरक में क्या होता है। चलिए, अब तक हमने समझा नरक का राजा कौन है, परमेश्वर है, शैतान नहीं है। नरक में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये हमने समझा। अभी देखिए, नरक में जाओगे तो होता क्या है। अगर कोई वहां पहुंचा तो उसको क्या मिलेगा नरक में? स्वर्ग में क्या मिलेगा? अनंत शांति। तो उसका ऑपोजिट समझ लो, उल्टा, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव।
नरक का मतलब क्या है? अगर हम नरक की बात करें तो वह परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अलगाव। एक व्यक्ति जब नरक जाता है तो समझ लो आपका परमेश्वर से अलगाव हो गया, फिर आपका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। पाप का परिणाम यह है कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम अनुग्रह से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति अगर नरक में चला गया, मृत्यु हो गई या यीशु का आगमन हो गया दूसरा, उसके बाद किसी को पश्चाताप करने का अवसर नहीं। अगर वो नरक जाता है तो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग। तो नरक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो प्रभु से अलग है, परमेश्वर से कभी भी उनका मेल नहीं हो सकता। नंबर 2, रोना और दांत पीसना। नरक में क्या होगा? रोना और दांत पीसना। जब हम इसकी बात करते हैं, अपने निर्णय पर पछताना, बहुत दुख और निराशा होना, पर अब कुछ भी बदलने का अवसर नहीं मिलेगा। जब आप नरक में चले जाओगे, पहुंच जाओगे, तो आप पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पश्चाताप का मतलब दुख प्रकट करना, अरे मुझसे गलती हो गई, क्यों मैंने अपने आप को पाप में चलाया, क्यों मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, क्यों मैंने पाप का जीवन नहीं छोड़ा। यह सब सोचकर वहां दिन रात रोना और दांत पीसना ही रह जाएगा। आज आपके पास समय है, आज आपके पास मौका है कि आप ऐसे पश्चाताप करो, मन फिराओ। लेकिन एक बार अगर आपका न्याय हो गया, न्याय सिंहासन का सामना हो गया, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया, आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपका कोई चांस नहीं है। इसीलिए दांत पीसना तब होगा, उससे पहले ही सुधर जाओ, ठीक है। अब नंबर 3 अगर देखें, न्याय का स्थान। देखो नरक का असली चीज समझिए, यह स्थान परमेश्वर के पवित्र और न्यायी निर्णय का प्रतीक है। यानी कि यह एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर ने बनाया न्याय के बाद बुरे लोगों को, दुष्टों को जाने के लिए, जहां पाप का अंतिम और पूर्ण न्याय किया जाएगा। जो पापी लोग हैं वो और जो शैतान है, उनकी मृत्यु कभी, शैतान कभी मरेगा नहीं, मनुष्य की आत्मा कभी मरेगी नहीं, तो उसको नरक में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाए। अंतिम न्याय यही है, ठीक है। और नंबर 4, जब हम नंबर 4 में आते हैं तो नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में क्या है? अनंत परिणाम, ठीक है। यह दंड अनंत है, ना इसका अंत है, ना कोई छुटकारा। पीड़ा दिन रात युगानुयुग जारी रहती है। यानी कि हमारी बीमारियों का, हमारे दुखों का, हमारे परेशानियों का एक अंत है। हमारे जीवन का भी एक अंत है। हर एक खुशी का भी अंत है, दुख का भी अंत है, जीवन का भी अंत है। मृत्यु, जो हम लोग इस संसार में मरने के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, इस पृथ्वी का। लेकिन नरक का जो दर्द है, वहां की जो पीड़ा है, वहां का जो दंड है, उसका कोई अंत नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म, अनादि अनादि काल तक, जो आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा समय, ठीक है। आप समझिए, प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वहां दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठा भविष्यवक्ता जो आज मसीह के वचन को गलत तरीके से प्रेजेंट करने हैं वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए। जो झूठा भविष्यवक्ता, उनको भी समझने चाहिए। वो सब यहीं पे होंगे नरक में। देखिए, केवल शैतान नहीं है यहाँ पर, वो लोग भी होंगे जो शैतान के कामों को पूरा कर रहे हैं, शैतान की इच्छाओं पे चल, वो भी यहाँ पर दिन रात तड़पेंगे। आपको दिखाई देगा अनादि अनादि काल तक वो लोग इस चीज को वहां पर भोगते रहेंगे, ठीक है। अब हमने समझा नरक क्या होता, नरक में क्या होता। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4। जब हम नंबर 4 में आते हैं, यहाँ है नरक से बचा कैसे जा सकता है। अब तक नरक देखा, नरक कौन है, क्या है, अब बचा कैसे जा सकता है। अब आपको बचने का तरीका क्या है बाइबल में? नंबर 1, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। उन पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं और हम अनंत जीवन पाते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, यह मानना, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना एक व्यक्ति का उद्धार का कारण है, और इसी से वो नरक जाने से बच सकता है, ठीक है। नंबर 2, मन फिराना। जब यीशु मसीह ग्रहण करते, पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो, उसे मुंह मोड़ो और परमेश्वर की ओर लौटें। सच्चा पश्चाताप उद्धार का द्वार खोलता है। जब आप अपने पापों से अंगीकार करते, पश्चाताप करते हैं, आपको क्षमा मिलता है। नंबर 3, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। अब क्या कर रहा है? उद्धार पाने के बाद, पश्चाताप करने को, उद्धार पाने के बाद कैसे चलना है? बाइबल में सही मार्ग, बाइबल हमें सही मार्ग दिखाती है, उसके अनुसार जीवन जिए। हमें पाप से दूर रहते हुए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहना है, ठीक है। पूरी करते हैं, इस चीज पे हमारा जीवन निर्धारित हो जाता है, इस पर निर्भर हो जाता है। इस तरह से आप बच सकते हैं। नंबर 4, उद्धार के वरदान को ग्रहण करें।
उद्धार परमेश्वर का अनमोल उपहार है जिसे हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है, यही अनंत जीवन है। यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें सीखना है, वरदानों को प्राप्त करना है। कुरिन्थियों की पत्री में वरदान है, उस वरदानों को प्राप्त करना, उसमें बढ़ते जाना है अगर आप नरक जाने से बचना चाहते हैं तो। अगर आप रोमियो की पत्री 10 का 9 और 10 पढ़ेंगे, लिखा यदि अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो व्यक्ति मन से विश्वास करता है यीशु मसीह उसका उद्धार करता है, उसको उद्धार मिलेगा। मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करने से उसका उद्धार होता है। तो इस तरह से आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से आप नरक जाने से बच सकते हैं, और कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा निष्कर्ष है, जो आज हमने सीखा, उस पर एक बार हम अपना नजर डाल लेते हैं। देखिए निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष क्या है, अंतिम निष्कर्ष पे हम देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड, ओके। अंतिम निष्कर्ष क्या है? नंबर 1 यहां देखें, नरक का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय की गंभीरता को समझाना है। जब भी हम नरक की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इंसानों को हम डरा रहे हैं, आपको हम डराने के लिए बता रहे हैं, परंतु परमेश्वर के जो न्याय है उसकी गंभीरता को बताने के लिए नरक का इस्तेमाल। और आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने नरक का प्रचार किया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में इतना प्रचार किया तो सोचो हम लोगों को भी तो करना चाहिए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। जब तक आपका परिणाम आपको नहीं दिखेगा कि आप क्या प्राप्त करने के लिए जीवन जी रहे हो, तब तक आप उससे बचने की कोशिश नहीं करोगे। तो नरक के बारे में प्रचार किया जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 में जब हम आते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, जैसे हमने पढ़ा, बल्कि हर एक व्यक्ति मन फिराकर क्या पाए? जीवन पाए, वो मृत्यु ना पाए, जीवन पाए। नंबर 3, आज ही मन फिराएं, विश्वास करें और मसीह के मार्ग पर चले। जो व्यक्ति आज ही मसीह के मार्ग पर चलेगा, विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर बचाएंगे। नंबर 4, मसीह का निमंत्रण आज भी आपके लिए है, उसे स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। जो व्यक्ति इन बातों को सुनने के बाद, इन बातों को मानने के बाद अपने जीवन को पाप से अलग करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो नरक में नहीं डाला जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पतरस को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। देखिए इस वचन को यहां पर जो है ये दूसरे ट्रांसलेट से है, लेकिन मैं यहां पर आपको अपने बाइबल से पढ़ के इसको मैं बताना चाहता हूं, तब आपको क्लियर होगा। यहां पर जो वचन लिखा है तो ये गलत ट्रांसलेट है, दूसरे बुक से है, परंतु पतरस, हम अगर दूसरे पतरस की किताब में आते हैं तो आपको वहाँ पता चलेगा। दूसरे पतरस की किताब यहाँ पर 3 के 9 में क्या लिखा, मैं अपने बाइबल में आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विश्वास में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो बाइबल का यह वचन हमें बताती है कि सबको मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर आज अगर हमें और आपको ये मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो आज जो हमने 4 पॉइंट देखा है, पहला, नरक किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। किसके लिए? नरक के, शैतान के और उसके दूतों के लिए, लेकिन आज इंसान भी उधर ही बढ़ रहे हैं। दूसरा, नरक में कौन जाएगा? जो पाप करेगा, यीशु को नहीं मानेगा, पवित्र जीवन नहीं जिएगा, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा, नरक में जाएगा। ठीक है, और नरक में क्या होता है वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर सीखा, दंड मिलेगा, कैसे जीवन बिताना है और कैसे नरक जाने से बच सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं नरक के बारे में जो मैंने आज आपको बताया है। विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर इसके बाद भी आपको नरक के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमारे वीडियो के कमेंट में आकर अपने सवाल लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बाइबल आधारित जवाब आप तक जरूर पहुंचाऊं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।